ठाकुर जी ने कहा तुम्हारा हृदय तो बहुत कठोर है। क्यों कठोर है? जिस हृदय में अभिमान होता है वो हृदय कठोर ही होता है। अरे तुम्हारा हृदय तो बहुत कठोर है और चरण हमारे बहुत कोमल हैं। अरे इस ऐसे कठोर हृदय पर कैसे पधरा ले अपने चरण कमल? तो गोपी स्मरण कराती है कि आपके चरण कैसे हैं? तृण चरानुगम। गोपी कह रही भूल गए कितना हट किया था मैया ने कि कन्हैया पांव में पन्हैया पहन ले, पर आपने पांव में पादुका धारण नहीं की। आप गोपाल होकर अपने गोधन के पीछे पीछे जाते हैं। उस समय मार्ग में कितने तिनके कंकड़ आपके इन सुंदर सुकोमल चरणों में गड़ते होंगे। हमारा हृदय क्या उससे भी कठोर है? तो श्री ठाकुर जी ने कहा तुम क्या जानो, ये ब्रजधाम हमसे कितना प्रेम करता है। जब मैं अपना चरण कमल रखता हूं तो गोवर्धन गिरिराज अपनी अवनी माखन से भी कोमल कर लेते हैं। तुम्हारा हृदय कठोर है। अब गोपियों ने गोपाल 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 कहना आरंभ किया। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोपाल कहकर गोपी स्मरण करा रही है। अरे सुबह से लेकर शाम तक बन बन नंगे पांव डोलते हो आप। खैर भावुक जनों ने इस लीला का भी चिंतन किया और बड़ा सुंदर भाव दिया है कि श्री कृष्ण ने ब्रज के एक तिनके को भी अपने कृपा स्पर्श से वंचित नहीं रखा। एक एक कण का, एक एक तृण का श्री कृष्ण ने अपने चरणारविंद से स्पर्श किया है। तभी यहां के भावुक भक्त गाते हैं, कर कंज से थामते हो जिसको, उस कदम वृक्ष का मूल बना ले। ये गोपाल कहते ही ऐसे मुझे एक बड़ा सुंदर सा भाव स्मरण आ गया। सूरदास जी कहते हैं, माधोजू ये मेरी एक गाय। सूरदास जी कह रहे हैं गोपाल आप अपने गोधन में मेरी भी एक गैया मिला लो। सूरदास जी कह रहे ये जो मेरा मन है ना, कह ये गैया मैं आप गोपाल के कर कमल में देता हूं। माधोजू ये मेरी एक गाय। कह रहे हर हाई, कह रहे जितना रोको पर कुमार्ग पर ही जाती है। फिरत वेद बन ऊख उखारत सब दिन अरु सब रात। वे लोक वेद की सब मर्यादाओं को नष्ट भ्रष्ट करती है दिन रात। बता रहे हैं कि कितनी चंचल है ये। अति हरहाई हटकत हूं बहुत अमारग जात। प्रार्थना करते हैं, हित कर मिले ले हूँ गोकुलपति अपने गोधनवा। हित कर मिले ले हूँ गोकुलपति अपने गोधनवा। हित कर मिले ले हूँ गोकुलपति। अरे आपने आज तक जाने यानी कितने कितने बिगड़े, कितने कलुषित, कितने चंचल मन अपनाए हैं। अरे मेरा भी हित करिए, मेरा भी हित साधन करिए। हे प्रभु मेरा हित करिए। तभी आपसे कहता हूं कि अपनी ओर से कोई प्रार्थना न बन पड़े ना, तो फिर संतों के शब्द ग्रहण करने चाहिए। जी ही विधिनाथ हो ही हित मोरा, करऊं सुबेग दास मैं तोरा। मैं तो आपको यही कहूंगा, कभी ना कहिए प्रभु से कि ऐसा कर दीजिए या वैसा कर दीजिए। मैं तो कहता हूं एक ही प्रार्थना हो। जब तक प्रार्थना की आवश्यकता आपको लगती है ना, वैसे तो है नहीं, वैसे तो है नहीं, प्रार्थना की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसने प्रभु को स्वरूप और स्वभाव से किंचित जाना, वो तो कहता है और कहूं क्या अंतर्यामी। आपसे क्या कहना है? पर यदि कहना ही हो, फिर कभी ना कहना कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, प्रभु आप ऐसा करिए वैसा करिए। जी ही विधिनाथ हो ही हित मोरा, करऊं सुबेग दास मैं तोरा। प्रभु यदि आपने इसको
आपने इसको यदि अपने गोधन में मिला लिया ना, यदि आप इसके रखवार हो गए, सुजास जी कह रहे हैं कि और आप निश्चिंत रहना, ऐसा नहीं कि मैं आपको चराई में कुछ दूंगा नहीं, और ऐसा भी नहीं कि इस गैया के सुधर जाने के बाद मैं आपको भूल जाऊंगा। निधरक रहो सूर के स्वामी, जन मन जानो फेर। कह मेरी जितनी ममता है ना वो सब आप ले लीजिए, मेरी सारी ममता आप ले लीजिए। कैसे 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 स्तुति करता है, कैसे कैसे मनाता है भक्त अपने भगवान को कि मेरी सारी ममता आप ले लीजिए। कल विराम के क्षणों में हम चर्चा कर रहे थे ना कि सबसे बड़ा बल है आसक्ति। भक्त की आसक्ति होती है भगवान में, भक्त की आसक्ति का ही नाम भक्ति है। भगवान में आसक्ति होती है, आसक्त। जैसे आसक्त हृदय को ज्ञान ध्यान की कोई बात अपने आसज्य से इधर उधर नहीं ले जा सकती। संसार में भी मन आसक्त हो जाए किसी में, उसको कोई कितना भी हितोपदेश देता रहे, उसको कोई कितनी भी भली बुरी बात कहता रहे, सुनता रहे, सुनाता रहे, उसके लिए सब व्यर्थ है, क्योंकि उसका मन तो अपने आसज्य में आसक्त है। ये संस्कृति का कारण क्या है? ममता है ना, ममता ही तो संस्कृति का कारण है। तभी तो भगवान कह रहे हैं सबके ममता ताग बटोरी। अच्छा, एक और बात मैं कहकर आगे बढ़ूं कि जब ममता शब्द आए तो ये समझना कि ममता केवल बाहरी होती है, अपने देह में भी तो ममता है। इस देह में ममता है। सबसे बड़ा ममता का बंधन तो अपने देह से है, देहाध्यास है, देह में जो आसक्ति है। पुराणों के वचन है ना कि जब मृत्यु का क्षण आता है तो बड़ी भयंकर पीड़ा होती है, बड़ी बड़ी भारी व्याकुलता होती। क्यों? देह में आसक्ति के कारण ही तो होती है। जो देहासक्ति से रहित है उसे तो मृत्यु का कोई भय नहीं है। तो कोई सुंदर हो, कुरूप हो, दुर्बल हो, सबल हो, पर देह की आसक्ति तो सभी के भीतर है। जीव मात्र अपने देह में आसक्त है, देहासक्ति है, देह में ममता है। और फिर कुछ ममता संबंधों में है, कुछ अपने संग्रह में है, कुछ अपने मान पद प्रतिष्ठा में है। तो वो भगवान कह रहे हैं सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। अब देखो, संसार की दृष्टि से लंबा चौड़ा परिवार हो तो व्यक्ति कहता है बड़ी भगवान की कृपा है, देखो कैसा भरा पूरा परिवार है। ऐसा ही तो होता है ना, संसार की दृष्टि से यही कहा जाता है। अब भजन की दृष्टि से बात बिल्कुल उल्टी है। जितने अधिक संबंध होंगे उतनी मन की ममता और भी अधिक बिखरी होगी, जितने संबंध कम होंगे उतना मन सिमटा होगा। अब संसार के लोग कहते हैं प्रेम की गंगा उल्टी बहती है। अब क्या पता ये गंगा उल्टी है कि वो उल्टी है, ये तो क्या पता। संसार के लोगों को, व्यवहार में पड़े लोगों को ये गंगा उल्टी लगती है, हमको वही उल्टी मालूम पड़ती है। पहली बात तो वो गंगा ही नहीं है, और है भी तो उल्टी है ना, सब बात उल्टी है वहां। मैं तो कभी कभी ऐसे अकेला बैठा बैठा विचार करता हूं कि देखो जितने पाठ संसार में पढ़ाए जाते हैं, जितने भी पढ़ाए जाते हैं, वो आध्यात्म की दृष्टि से जीव का अहित करने वाले ही तो हैं। जो भी कुछ है, तभी भगवान कह रहे हैं अंत में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसलिए बार बार आपसे निवेदन करता हूं कि अपने आप को शरीर समझोगे तो फिर धर्म कुछ और प्रतीत होगा, फिर किसी और दिशा में आप देखोगे। फिर अपने आप को एक जीव जानकर, प्रभु का जीव जानकर जब धर्म का विचार करोगे, तब आपको सत्य का दर्शन होगा कि मैं प्रभु का हूं और अपने मूल तक, अपने परम विश्राम तक पहुंच जाना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है। इसीलिए ये जन्म जीवन मिला है, इसीलिए मिला। हाँ, अगर कोई इस परम धर्म के पालन के योग्य ना हो, फिर उसके लिए साधारण धर्म है, फिर उसको वैदिक और लौकिक मान मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। तब तक करना चाहिए जब तक इस परम धर्म को धारण करने की योग्यता न प्राप्त हो जाए, तब तक फिर करना चाहिए। फिर परम धर्म यही है। महाराज वाणी में कहते ना, मन तो ज्योत स्वरूप है,
अपना मूल पहचान, अपने मूल को पहचान। तो सूरदास जी यहां कहते हैं, निधरक रहो सूर के स्वामी, जन मन जानो फेर। और ऐसा नहीं कि मैं गौ चराने के बाद आपको चराई दूंगा, ये तो आप मुझसे पहले ही ले लीजिए। कह रहे पहले ले निबेर, ये निपटारा तो आप पहले ही कर लीजिए, मेरी सारी ममता ले लीजिए, मेरी ममता आप में हो जाए। हमको मन की ममता को मारना थोड़ी है, ममता मर गई फिर ये मन प्रभु के काम का ही नहीं रहेगा। ये प्रभु ये ममता आप में हो जाए, मेरी ममता आप में हो। और ममता के प्रभु में होते ही अहमता भी शुद्ध हो जाती है। अस अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। कबीर कहते हैं ना, साहिब तुम ही दयाल हो, तुम लग मेरी दौड़, जैसे काग जहाज को। क्या अर्थ है इसका? जैसे समुद्र में जब जहाज चलता है ना, तो कुछ पंछी रह जाते हैं उस पर, फिर वो पंछी कितना भी दूर तक क्यों ना उड़ जाएं, लेकिन उनको ठौर तो वापस जहाज पर ही आकर मिलती है ना, क्योंकि वहां तो दूर दूर तक कोई और ठिकाना ही नहीं है। जैसे काग जहाज को सूझे और न ठौर, तुम लग मेरी दौर। जब ममता होती है ना, तो लगता है कि भाई हमारे बिना कैसे इनका कार्य चलेगा, है ना। मां को लगता है कि मेरे बिना बालक का क्या होगा। इसके मूल में क्या है? इसके मूल में कुछ सत्य है ना? सत्य नहीं है। जीव का पोषण करने वाले तो विश्वंभर हैं, विश्वनाथ हैं, वो करते हैं। पर मां की ममता मां को ऐसा दर्शन कराती है, ऐसा अनुभव कराती है। ऐसे जब भक्त की ममता हो जाती है भगवान में, तो भक्त को लगता है भाई हम सेवा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। देखो, वो ध्यान से इसको सुनना समझना। एक समय भोग ना लगे तो भक्त कितना व्याकुल हो जाता है, सेवक को कितनी व्याकुलता होती है कि अब ठाकुर जी भूखे हैं। ये क्या है? वो जो ममता है ना, अपने इष्ट में, अपने आराध्य में ममता है, वो ऐसा अनुभव कराती है। ममता से ऐसा अनुभव होता है। सेवा में जितना भी रस है वो अपने इष्ट में ममता के कारण है। अगर ममता नहीं है, अपनत्व नहीं है, आत्मीयता नहीं है, फिर सेवा तो एक क्रिया जैसी होगी, उसमें कोई रस, कोई सुख नहीं होगा। आप में से जिन जिन बड़भागी जनों ने श्री गोवर्धन नाथ का दर्शन किया है, श्रीनाथ जी का अगर आपने दर्शन किया हो, तो आप देखो कितने लाड़ और दुलार से मंगला से शयन पर्यंत कितने लाड़ और दुलार से श्री जी बाबा की एक एक सेवा संपन्न कराई जाती है। उसके मूल में क्या है? उसके मूल में ममता है। अपने प्रभु में, अपने आराध्य में, अपने इष्ट में ममता है। क्या ना, जैसे मां की ममता मां को अनुभव कराती कि मेरे बिना बालक का क्या होगा। जबकि भाई जिसने जीवन दिया है वही पोषण भी करता है, वही रक्षण भी करता है, वही तो संभालता है। पर मां की ममता मां को ऐसा अनुभव कराती है। ऐसे जब भक्त की ममता हो जाती है तो लगता है भाई कि हम सेवा नहीं करेंगे तो ठाकुर जी भूखे रह जाएंगे, श्रृंगार नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, सेवा नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, ये ठाकुर जी को अच्छा लग रहा है, ये नहीं लग रहा। ये सब दर्शन, ये सब अनुभव कौन कराता है? ये सब अपने इष्ट में ममता कराती है। ममता हो जाए, ये हमारे हैं। यहां गोपी यही कह रही है कि और विलंब मत करिए। ऐसा नहीं है कि आपके बिना हम ही दुखी हो रही हैं, हम जानती हैं आप भी हमारे बिना दुखी होंगे। और कभी कभी तो गोपी भूल ही जाती है कि ये कौन है। गोपी को वस्तुतः यही अनुभव होता है कि हमारे बिना श्याम सुंदर कितने दुखी होंगे, हमारे बिना श्याम सुंदर को कितना कष्ट होगा। ये अनुभव कौन कराता है? ये मन की ममता कराती है। ममता प्रभु में हो जाए, और ये ममता प्रिय है, ये ममता प्रभु को प्रिय है। तभी कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं भाई सब ओर से समेट लाओ, ये हमको दो, प्रिय वस्तु है, तभी तो मांग रहे हैं। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी।
अच्छा, इस पंक्ति का अगर आप विचार करो ना, तो जी ठाकुर जी कह रहे मम पद मन ही बांध बर डोरी, और मेरे चरणों से इस डोर को बांध दो। तो एक प्रकार से ठाकुर जी यही तो कह रहे ना, हमको बांध लो, इस ममता से हमको बांध लो। जिसके चरणों से आप कुछ बांधोगे वो भी तो बंधेगा, वो भी तो बंधेगा, वो बंधन में आएगा ना। प्रभु कह रहे हैं कि भाई ममता से मुझ सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर को भी कोई बंधन में डाल सकता है। ममता हो जाए प्रभु में। कैसी ममता? जैसे मां की ममता होती है ना अपने बालक में, ऐसी ममता। कैसी आत्मीयता, कैसा अपनापन, जैसे एक स्त्री का अपने कांत में होता है, अपने पति में होता है, ऐसा अपनापन, ऐसी ममता। इसलिए ये पद बड़ा प्रिय है मुझे। तो वो भी उन्हें जब बार बार गोविंद गोपाल कहा तो ठाकुर जी को स्मरण दिलाया कि अरे बन बन डोलते थे, कितने कंकड़ पत्थर पांव में चुभते होंगे, और अब हमारा हृदय तुम्हें कठोर मालूम पड़ रहा है। और कल ही गोपी ने कहा, इससे पूर्व के श्लोक में गोपी ने कहा ना कि चलो मान लिया हमें सौभाग्य का मद हो भी गया था, तो केवल मुस्कुरा देते, सारा मद, सारा दर्प, सारा अहंकार तो एक तुम्हारी मुस्कान से दूर हो जाता है। दूर जाने की आवश्यकता क्या थी? इतना कठोर दंड हमारे लिए क्यों? आप ब्रज जनार्ती हन हैं, आप तो ब्रज जन की आरती का हरण करने वाले हैं, आप तो उन्हें पीड़ा पहुंचा रहे हैं, आप तो उन्हें कष्ट पहुंचा रहे हैं। फिर ठाकुर जी ने कहा नहीं तुम्हारा हृदय बड़ा विषैला है। अब गोपी ने कहा विष कहां से आया? ठाकुर जी ने कहा ये तुम्हारे हृदय में जो स्मर है ना, काम है, यही विष है। ऐसे विषैले हृदय पर मैं अपना चरण नहीं पधरा सकता। फिर गोपी ने कहा कान खोलकर सुनो क्या कह रही हैं हम। फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम। बोली महाराज जब कालिया के उस महाभयंकर विषैले फन पर कैसे चटक मटक करके आप अपना पद पटक रहे थे, तब आपको विष से भय नहीं लगा, और हमारे हृदय में आपको इस काम रूपी गरल से भय लग रहा है। और ये कामना है किसके लिए? अगर हमारे हृदय में काम है, गोपी कह रही हाँ हमारे हृदय में काम है, लेकिन इस काम का लक्ष्य क्या है, इस काम का उद्देश्य क्या है? आप हैं। आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो घटघटवासी हैं, आप तो सर्व कारण हैं। आदि मध्य अवसान सब आप में ही है, आपसे ही है। क्या आप नहीं जानते? यदि हमारे हृदय में काम है भी, तो उस काम का लक्ष्य क्या है, उस काम की गति क्या है, किस किस दिशा में वो धारा प्रवाहित हो रही है। आपका मुख चंद्र देखना चाहती है, आपके चरणों से लिपट जाना चाहती है, आपके कर कमल का संस्पर्श चाहती है। और श्री कृष्ण का स्पर्श होते ही, श्री कृष्ण का स्पर्श होते ही, भगवत संस्पर्श प्राप्त होते ही कोई भी वस्तु वो त्रिगुण से मुक्त हो जाती है, अतीत हो जाती है, वो त्रिगुणातीत हो जाती है। यही तो प्रसाद की भी महिमा है। जब वस्तु प्रभु को निवेदन होती है तो भगवत संस्पर्श प्राप्त करते ही उस वस्तु का जो त्रिगुण जन्य दोष है वो नष्ट हो जाता है, उसका परिहार हो जाता है, वस्तु भगवत स्वरूप हो जाती है। जैसे अग्नि में कुछ भी पड़े वो अग्नि हो जाता है। नमक की खान में कोई भी चीज आप डाल दो, कुछ काल पाकर वो नमक हो जाएगी। ऐसे ही जो वस्तु प्रभु को निवेदन कर दी जाती है वो भगवत संस्पर्श से, और भगवान कैसे स्पर्श करते हैं? भगवान अपनी दृष्टि से भी स्पर्श करते हैं, भगवान अपने नाम से भी स्पर्श करते हैं। भगवत संस्पर्श से किसी भी वस्तु के समस्त दोषों का परिहार हो जाता है, उसके दोष दूर हो जाते हैं, दोष निवृत्ति हो जाती है। इसलिए भक्त कहता है कि भाई प्रसाद पाएंगे, अनर्पित वस्तु नहीं पाएंगे। सेवक जी महाराज कह रहे हैं ना, अनर्पित जाए गटक्कत। ध्रुवदास जी तो कह रहे जल हूं भूल ना पीजिए बिन लीने निज नाम। ध्रुवदास जी ने दो स्थानों पर बल देकर कहा है अनर्पित वस्तु न पाए। अनर्पित वस्तु में वस्तु का दोष है, वो वस्तु का दोष जाकर आपके भीतर दोष की वृद्धि कराएगा। वस्तु न पाए, प्रसाद पाए, प्रभु को निवेदन करके पाए, श्री जी को निवेदन करके पाए, उसका दोष नष्ट हो जाएगा। प्रभु की दृष्टि पड़ते ही, प्रभु के चरण कमलों का सानिध्य प्राप्त करते ही आप वस्तु पधराते हो श्री जी के निकट, तो श्री जी के सानिध्य में जाते ही उस वस्तु का दोष समाप्त हो जाता है, वस्तु प्रसाद है। तो गोपी ने कहा कि अरे उस भयंकर विषैले कालिया के एक एक फण पर आपने अपना चरण कमल पधराया। हमारे हृदय में अगर विष है भी तो आप जानते हैं कि हमारे हृदय में अगर काम है भी तो किसके लिए है? आपके लिए है। आपके अतिरिक्त हम कुछ और नहीं चाहती।
और शास्त्र कह रहे हैं, पुराण कह रहे हैं, कोई भी भाव हो वो आपका संस्पर्श प्राप्त करते ही दिव्य हो जाता है। क्रोधी कामी भयो रूप तिन हरि को कियो, पौंड्रक था ना, पौंड्रक वो श्री कृष्ण सा रूप धारण किए रहता था। संत कह रहे हैं क्रोधी कामी भयो, अति क्रोधी अति कामी, रूप तिन हरि को कियो, राखी ताकि पैज शरण अपनी कर ली। आपने तो उसको भी स्वीकार किया, आपने उसे भी अंगीकार किया है। फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम। फिर एक प्रौढ़ गोपी कहती है कि इन भयंकर दोषों के कारण हमारे हृदय में भाव दारिद्र्य उपस्थित हो गया है। भाव दारिद्र्य, देखो धन संपत्ति ये तो पुण्य प्रारब्ध के अधीन है, कम हो अधिक हो, पर कम से कम एक भावुक इतना प्रयास तो अवश्य करे कि उसके जीवन में कभी भाव दारिद्र्य ना आए, वो भाव से दरिद्र ना हो। ऐसा ना हो कि देने की इच्छा ही समाप्त हो जाए, ऐसा ना हो कि सेवा की भावना से ही हम वंचित हो जाएं। और प्राय करके ये देखने में आता है कि बाहर से जितना वस्तु का संग्रह अधिक होता है, व्यक्ति भीतर से उतना दरिद्र होता चला जाता है, उतना दरिद्र होता चला जाता है। ये बात तो मैं आपको भाई अपने अनुभव से कह सकता हूं कि अगर धन आदि से ही सेवा होती ना, तो फिर सब धनी मानी व्यक्ति सेवा में ही लगे होते। आप देखो भयंकर रजोगुण आपको उनके जीवन में देखने को मिलेगा। सेवा और भगवत भजन भाव से कोसों दूर चला जाता है जीवन। जितनी अधिक संसार की पद प्रतिष्ठा मान सम्मान धन संपत्ति आती है, उतना जीवन देखा जाता है भजन भाव से और दूर चला जाता है। तो हम प्रयास करें कि भाव दारिद्र्य हमारे जीवन में ना आए, भाव की दरिद्रता ना आए हमारे जीवन में। भाव देने में हम सदा बढ़े चढ़े रहें। वस्तु हो तो वस्तु दें, न हो तो भी चिंता नहीं है, पर भाव देने में हम सबसे आगे रहें। तो एक गोपी ने कहा कि प्यारे, इस मद के कारण, इस उन्माद के कारण हमारे हृदय में किंचित भाव दारिद्र्य उपस्थित हो गया है। अपना वो चरण कमल बदराइए जो श्री निकेतन है, जो लक्ष्मी का स्थायी निवास है। भगवान के चरण कमलों में लक्ष्मी जी का स्थायी वास है। कितना सुंदर संबोधन गोपी दे रही है। प्रणत देहिना पाप कर्षणम। श्री निकेतन, श्री कृष्ण के चरणारविंद कैसे हैं? करे श्री निकेतन है, लक्ष्मी का स्थायी निवास है। श्री का एक और अर्थ श्रीधर स्वामी करते हैं, कहते सौभाग्य का अतिशय भी श्री है। अतिशय सौभाग्य का अर्थ है श्री, अर्थात आपके चरण कमलों में जीव के अतिशय सौभाग्य का वास है। परम सौभाग्य जब उदय होता है, तब शास्त्र कह रहे हैं, पुराण कह रहे हैं, अनेक जन्मार्जितम पुण्यम कृष्ण भक्ति व्रजायते। तब रसखान कहते हैं, पूरन पुण्यन ते रस खान, जी मोहनी मूरत आए निहार। चारों दिसान की ले छवियान के, झाके झरोखे में कुंज विहार। जब सौभाग्य का अतिरेक होता है, तब जीव को सुध आती है प्रभु के चरण कमलों की। श्री अर्थात सौभाग्य का अतिशय, आपके चरणों में अतिशय सौभाग्य का निवास है। अतिशय सौभाग्य, जैसे कलम कांत शब्द का विचार कर रहे थे ना, कम सुखम, अंत अर्थात सीमा, जो सुख की सीमा है वो कांत है। अब इस दृष्टि से अगर आप विचार करो तो क्या संसार में कोई कांत हो सकता है? होना भी चाहे तो नहीं हो सकता। संसार का कोई भी संबंध तो भाई सुख के रूप में दुख ही देने के लिए तो आता है। मैं तो कहता हूं, आज अगर मान लो कोई आपको सुख दे भी रहा है थोड़ी देर के लिए, आपको लग रहा है कि कोई आपके लिए सुख का कारण बन रहा है, तो कल वही सबसे बड़ी पीड़ा का कारण भी तो बनेगा। जब उससे सुख प्राप्ति में बाधा उपस्थित होगी, वही सबसे बड़ी पीड़ा का भी कारण बनेगा। अगर आप कांत शब्द का विचार करें, तब देखेंगे भाई संसार में तो कोई कांत होने योग्य, कहलाने योग्य है ही नहीं। कांत तो एकमात्र श्री कृष्ण है।
इसलिए मीरा जी ने कहा श्री जीव गोस्वामी पाद से, परम पुरुष एक नंद नंदन है और सकल ब्रज नारी। और जीव के सौभाग्य का उदय तो हे नाथ आपके चरणारविंद की शरण में आने पर ही होता है। कहीं अटको कहीं भटको, पर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम कहना पड़ा ना श्रीमद शंकराचार्य को। अद्वैत सिद्धांत की प्रतिष्ठा करते 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 पर अंत में भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं ना, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। श्री अर्थात सौभाग्य का अतिशय, अतिरेक, अतिशय सौभाग्य, यानी उसका निवास स्थान आपके चरण कमल है। तब महाराज वाणी में कहते हैं, तब तो हे गोविंद, हे माधव, हे केशव, हे मुरली मनोहर, हे श्याम सुंदर, अब तो हम पर ऐसी कृपा हो, तोरी न टूटे छोरी न छूटे ऐसी माधो खिंचतनी। हमारे हृदय मंदिर में अपने चरणार बिंदु की स्थापना करिए, स्थापना करिए, स्थापित कर दीजिए, फिर कोई हटा न सके। तोरी न टूटे फिर छोड़ी न छूटे ऐसी माधो खिंचतनी न्योलालन सो प्रीतवनी। और फिर गोपियों ने अंत में कहा कि चलो मान लिया हमारे हृदय में काम भी है, हमारे हृदय में अन्य अन्य विकार भी हैं, दूर कैसे होंगे, कैसे दूर होंगे? मैं पहले भी आपसे निवेदन करता आया हूं ना कि जीव शुद्ध होकर प्रभु के निकट नहीं जाता, प्रभु के निकट जाता है तो शुद्ध होता है। जीव शुद्ध हो और प्रभु स्वीकार करें, फिर तो कभी स्वीकृति का प्रश्न ही उपस्थित नहीं हो सकता, ऐसी संभावना ही नहीं है। प्रभु स्वीकार करते हैं तो जीव शुद्ध होता है, पहले स्वीकार करते हैं। भक्ति मार्ग के आचार्यों ने बड़ा सूक्ष्म विवेचन किया है, कहते पहले जीव को प्रभु स्वीकार करते हैं, जब स्वीकार करते हैं प्रभु तब गुरु मिलता है, और फिर जब गुरु श्रृंगार करके जीव को ले जाता है प्रभु के निकट, तब प्रभु अंगीकार करते हैं, तब उसको अपने हृदय से लगाते हैं। पहले स्वीकार करते हैं तो गुरु मिलता है, गुरु से उपासना का संस्कार मिलता है, उस उपासना के संस्कार से सुसंस्कृत होकर जब जीव प्रभु के निकट जाता है तब प्रभु अंगीकार करते हैं। सुधानिधि में महाप्रभु ने दोनों बात कही है, हे स्वामिनी मुझे स्वीकार करिए, फिर कहीं कहीं महाप्रभु कह रहे मुझे अंगीकार करिए। अब आप मुझे अपनी निज सेवा में स्वीकार करिए, अंगीकार करिए। तो प्रभु आप ही स्वीकार करेंगे, आप ही अंगीकार करेंगे। हमारे भीतर जितने भी दोष हैं, जितनी भी त्रुटियां हैं, उन सब का परिहार, उन सब का मार्जन आपके चरण कमलों की छांव में आने से ही तो होगा। तो इसलिए हे नाथ अपना वो चरण युग्म हमारे हृदय पर पधराइए। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते, महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को